नाम जप करो। इन कर्मों से पिंड छूटे। सुबह गुरुदेव भगवान, जब हम अपने जीवन या कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम हमें निर्णय लेने के कुछ समय बाद दिखाई पड़ता है। कभी कभी अच्छा अनुमान हो जाता है, कभी कभी महाराज जी प्रतिकूल परिणाम हो जाता है। तो निर्णय लेते वक्त हमारे पास आप चाहे जितना निर्णय लीजिए संभल करके, अगर आपका बुरा प्रारब्ध भोग भोगाना है तो असफलता ही मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो आप ऐसे ही परिणाम को सोचे बिना भी कर्म कर ले, और अगर आपका पुण्य साथ दे रहा है तो आप विजय को प्राप्त होंगे, आप सफलता को प्राप्त होंगे। तो इसलिए परिणाम मंगलमय हो, नाम जप करो। इन कर्मों से पिंड छूटे, शुभ और अशुभ कर्मों से, सुख और दुख से हम परमानंद में डूबे। इसलिए भगवान का नाम जप करते हुए कर्म करो तो सफलता ही सफलता रहेगी, असफलता भी सफलता में बदल जाएगी। नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिसका नाम भवरोग की अचूक औषधि है और तीनों तापों का नाश करने वाला है, उन भगवान का नाम जप करो। नाम राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे वो नाम जप करो। कोई नशा न करो, गंदे आचरण न करो, पूर्व प्रारब्ध से आए हुए दुख को भोग लो। आगे अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल प्राप्त होगा। यहाँ जो जैसे कर्म करता है उसके अनुसार फल मिलते हैं। कुछ पूर्व के कर्म हैं हमारे ऐसे जो नवीन कर्म अच्छा करने पर भी हमें दुख दे रहे हैं। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं नवीन कर्म गंदा कर रहे हैं लेकिन सुखी हैं, उनका पूर्व पुण्य है, हमारा पूर्व पाप है। जब हमारा पाप नष्ट हो जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा, हमको सुख मिलेगा। हमें अच्छे कर्म वर्तमान में करने चाहिए। उदयराज यादव जी, उत्तर प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है तो फिर साधना और पुरुषार्थ का महत्व क्या है? नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से घटित होता है। आप ईश्वर की इच्छा में हो, आप अपनी इच्छा रखते हो कि नहीं रखते? तो बस फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करते हो। शुभ और अशुभ कर्म का फल ईश्वर देता है। कर्म आप करते हो, फल ईश्वर देता है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप गलत कर रहे हो, ये आपकी वासना है। आपको ईश्वर प्रेरित कर रहा है क्या? मन प्रेरित कर रहा है, आपकी इच्छा प्रेरित कर रही है। आप इच्छा से प्रेरित होकर जो अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल आपको भोगना पड़ता है। इसमें भगवान कहाँ है? आप अपने चित्त को भगवान को दे के देखिए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति कीजिए, फिर देखिए भगवत प्रेरणा क्या होती है। जगत मंगल, विश्व मंगल। जो गलती होती है वो हमसे होती है, हमारे द्वारा वासनाओं का जो खेल खेला जाता है, जो पाप कर्म होता है उसका फल ईश्वर देता है। ईश्वर फलदायक देने वाला है, वो निर्णायक है। कर्म जो चाहो करो। तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया विविध प्रकार के। अब आप बबूल बो कि आम बो? आम बोगे तो आम पाओगे, बबूल बोगे तो बबूल पाओगे। पाप कर्म करोगे तो उसका फल दुख, विपत्ति, संकट, पराजय ये मिलेगा। शुभ कर्म करोगे तो सुख, संपत्ति, जय ये मिलेगा। और भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे। अब करना तुम्हें है, क्या करना चाहते हो तुम देख लो। समझ पा रहे हो कि नहीं? राजेश जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने गांव में छोटा सा उद्योग चलाते हैं जिसमें 20-25 लोगों का जीवन यापन होने का माध्यम है। ऐसी परिस्थिति में स्नान आदि का कोई समय निर्धारित नहीं रहता। भूख लगने पर खा लेते हैं, परंतु स्नान करने के बाद थोड़ा पूजा अर्चना करते हैं। क्या ऐसी परिस्थितियों में पूजा अर्चना, नाम जप आदि किया जाना चाहिए जब मैंने पा लिया होता है? बिल्कुल, हम कह रहे सुबह से आप बिना नहाए अगर राधा 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 जपते हो और जब आपको समय मिले नहा धो के ठाकुर जी की पूजा कर ली। स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसको नष्ट कर देता है, उन भगवान को नमस्कार है। इसलिए उनका नाम जप, उनका स्मरण। देखो, अलग अलग युगों में अलग अलग साधनाओं की सिद्धि होती थी। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तना। सतयुग में ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा
कलयुग में केवल नाम के, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर। अब इसमें नहाने धोने की कोई बात नहीं आती नाम जप में। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है। तो बढ़िया, सुबह जो ही आँख खुली तो राधा 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 राधा, अपने काम में लग जाओ। जब समय मिला तब नहा धो लिया, अपना ठाकुर पूजा की। देखो गृहस्थी में ऐसा नहीं है कि सुबह से पूजा का विस्तार करो। अब उसे खेत जोतने जाना है, नौकरी करना है, व्यापार करना है, तो अब उसके लिए पूजा यही है कि तुम जितनी देर अपनी ऑफिस पहुंचते हो उतनी देर नाम जप करते जाओ। ऑफिस में बैठे जब काम है तो काम करो, नहीं तो नाम जप करो। यही भजन है, यही भजन। एक एक फावड़ा चलाओ, राम राम, यही भजन है। भजन का मतलब कोई बैठ के भजन करना वो हमारे लिए है। बाबा जी दिन भर करना क्या है, बैठे माला चलाओ। लेकिन तुम्हारे लिए फावड़ा चलाते हुए, लैपटॉप चलाते हुए, हर कार्य जो जहाँ है वहाँ कार्यरत होते हुए बीच बीच में राधा राधा राधा, और अच्छा कार्य करो, सत्कर्म करो, बेईमानी ना करो। यही भगवान की पूजा है। विजय कुमार दुबे जी, काशी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका एकांतिक वचन सुन के सकारात्मक परिवर्तन जीवन में हुआ है। महाराज जी, गुरुदेव भगवान पुराणों के अध्ययन व संतों से सुना है कि चारों युगों की पुनरावृत्ति होती है, तो क्या प्रत्येक जीव की भी पुनरावृत्ति होती है? जो जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। लेकिन जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से में चलता है। चाहे जो युग हो, अनंत काल व्यतीत हो गए हम लोगों को। इस जन्म में अवसर मिला है भगवान का भजन करने का, नहीं तो माया में व्यतीत हो गए। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। जब से सृष्टि रची गई, अब वो कोई तिथि तारीख तो है नहीं, तब से हमारा आज तक कल्याण नहीं हुआ। आज कल्याण का अवसर भगवान ने दिया कि हमें भजन मार्ग मिला है, हमें भगवान की शरणागति मिली। ये बड़ा दुर्लभ विषय है। अब कोई गलती न बने और निरंतर भजन होकर भगवान को प्राप्त हो जाए तो फिर पुनरागमन से बच जाएगा, नहीं तो फिर। अब देखो इतने भजनानंदी महाराज भरत जी, हिरन में थोड़ा मन फंस गया तो अगला जन्म हिरन का हुआ, तो यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। भगवान ही मुक्त करे तो मुक्त करे, नहीं तो जीव तो फंसने किसी और कुछ जानता ही नहीं, वो तो केवल फंसना ही चाहता है। तो तब तक जीव को जन्मना मरना पड़ेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। कलयुग में इस समय कैसे बचा जाए? नाम 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 नाम। इसीलिए तो हम केवल एक ही बात कहते हैं और कोई बात नहीं कहते। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान का जय जयकार करो, रास्ता खाली है, एकदम साफ चले जाओगे। हाँ, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है, कोई भी विघ्न उसको परास्त नहीं कर सकता। हाँ, जो भगवान का नाम जप करता है। हर्ष जपत हरिनाम जपत जय, जो आनंद पूर्वक राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम, वो निश्चित माया से पार हो जाते हैं। कोई उपाय नहीं दूसरा, कोई उपाय नहीं। बहुत ज्ञान है लेकिन भ्रष्ट होने के समय पता नहीं कहां चला जाता है। नहीं, इसीलिए भगवान बचावे करो सदा तिलकै रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। वही पकड़ ले एकदम, गलत जा रहे हो तो रुक जाएगा, नहीं जानते हैं गलत है। इतना प्यारा गलत है, इतना सुहावना गलत है कि हम गले में अपने आप फांसी का फंदा डाल लेते हैं। वो इतना प्यारा लगता है, इतना सुहावना लगता है। गलत है पर इतना प्यारा सुहावना लगता है कि हम वो कार्य कर बैठते हैं जो हमारे जन्म मरण का हेतु हो, जो हमारी दुर्गति का हेतु हो। बस भगवान ही कृपा करके बचावे तो बच सकता है, दूसरा उपाय नहीं।